बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आई एम जहांज़ेब बाबर। आज हम क्लिनिकल बायोकेमिस्ट्री में डायग्नोसिस एंड स्क्रीनिंग के बारे में डिस्कस करेंगे। व्हाट इज़ डायग्नोसिस एंड व्हाट इज़ स्क्रीनिंग। डायग्नोसिस का हम डिफाइन ऐसे करते हैं कि इट इज़ अ डिटेक्शन ऑफ डिजीज़, कि हम डिजीज़ को डिटेक्ट करते हैं लेबॉर्ट्री में डायग्नोसिस के ज़रिए। अब ये जो डिटेक्शन होती है ये कुछ साइन सिम्टम्स की बेस पे होगी। पेशेंट डॉक्टर के पास आएगा, उसमें कुछ साइन सिम्टम्स होंगी, वो साइन सिम्टम्स डॉक्टर देखेगा, सिम्टम्स पेशेंट डॉक्टर को बताएगा, उस बेस पे उसका एक मेडिकल लेबॉर्ट्री में एक टेस्ट किया जाएगा, तो उस चीज़ को हम बोलते हैं डायग्नोसिस। तो हम इसको डिफाइन करते हैं डिटर्मिनेशन ऑफ पेशेंट स्टेट ऑफ हेल्थ, ठीक, कि उसका स्टेट ऑफ हेल्थ देखते हैं ऑन द बेसिस ऑफ साइंटिफिक नॉलेज। तो हम इसको डिफाइन ऐसे करेंगे कि इट इज़ अ साइंटिफिक नॉलेज विच इनेबल्स वन टू डिस्क्रिमिनेट बिटवीन नॉर्मल एंड अबनॉर्मल, यानी जो पेशेंट नॉर्मल है या अबनॉर्मल है। तो इसका पर्पस फिर ये हुआ कि टू आइडेंटिफाई पॉसिबल cause of patient's health problem, ठीक, एंड टू डायरेक्ट थेरेपी आफ्टर दैट, यानी अगर वो कोई डिजीज़ उसमें डायग्नोज हो जाती है तो फिर हम उसकी ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं, उसकी थेरेपी स्टार्ट करते हैं। तो ये पर्पस हो गया कि इसका डायग्नोसिस का। अब स्क्रीनिंग की तरफ आते हैं। स्क्रीनिंग क्या चीज़ है? ये डिटेक्शन बेस ऑन सर्वे की बेस पे हम इसको करते हैं डिटेक्शन किसी डिजीज़ की। इसमें स्क्रीनिंग विदाउट साइन सिम्टम्स होगी। मैं इसकी आपको एग्जांपल देता हूँ। उससे पहले मैं इसको प्रॉपर डिफाइन कर लूँ कि स्क्रीनिंग इज डिटेक्शन बेस्ड ऑन सर्वे मेडिकल एग्जामिनेशन ऑफ अ पर्सन और ग्रुप ऑफ पर्सन्स टू डिटेक्ट डिजीज abnormality एज अ पार्ट ऑफ ब्रॉड सर्वे rather देन अ रिक्वेस्ट फॉर ट्रीटमेंट। इसका पर्पज होगा अर्ली डिटेक्शन, ठीक है, टू डिटेक्ट अर्ली डिजीज बिफोर इट बिकम सिम्टोमेटिक, यानी पेशेंट जब सिम्टोमेटिक बन जाए उससे पहले हम उसको डायग्नोज कर लें, अर्ली डिटेक्शन। अब देखें, स्क्रीनिंग विदाउट साइन सिम्टम होगा और डायग्नोसिस विद सिम्टम्स होगा। ऐसे कि सपोज एक पेशेंट डॉक्टर के पास आता है, उसको डॉक्टर को बोलता है कि मुझे कफ है मोर देन 2 वीक्स, स्पुटम प्रोड्यूस होता है, उसमें ब्लड आता है, रात को मुझे हल्का बुखार होता है, मुझे प्रॉपर भूख नहीं लगती। तो ये कुछ साइन सिम्टम्स, वीकनेस है उसको, तो ये कुछ साइन सिम्टम्स डॉक्टर को बताता है। डॉक्टर उसको ट्यूबरक्लोसिस के टेस्ट का कहता है और उसको टीबी डायग्नोज हो जाती है। ये हुआ डायग्नोसिस। अब हमें पता है कि जो है ट्यूबरक्लोसिस ये कम्युनिकेबल डिजीज़ है, यानी वायरस उसकी कफ करने से, स्नीजिंग से ये एयर में आ सकता है, दूसरा पर्सन इनहेल कर सकता है। अब उसके जितने कांटेक्ट में लोग हैं या सपोज उसके जितने फैमिली मेम्बर हैं, अब चांस है कि ये कहीं घर में, यानी उसके खांसने से या उसकी जगह जगह थूकने से ये बैक्टीरिया आ गया होगा एयर में, बाकी फैमिली मेम्बर इनहेल कर चुके होंगे। तो हम क्या करते हैं कि जितने उसके फैमिली मेम्बर हैं, क्लोज कांटेक्ट वाले हैं, सब के सैंपल ले लेते हैं। हालांकि उनमें कोई साइन सिम्टम नहीं, नो कफ, ठीक है, कोई वीकनेस नहीं है, वो नॉर्मल है, लेकिन फिर भी हम पूरी फैमिली के स्पेसिमेन सैंपल ले आते हैं, टीबी के टेस्ट करते हैं। तो ये स्क्रीनिंग होगा और उसमें कोई डायग्नोज हो जाता है तो ये अर्ली डिटेक्शन होगा, क्योंकि अभी तक बैक्टीरिया उसमें उस तरह से ग्रो नहीं कर पाया, बॉडी के साथ इंटरफेयर कर नहीं पाया कि उसमें साइन सिम्टम्स आए, कफ आए। तो ये अर्ली डिटेक्शन हो गया। ऐसे ही बाकी डिजीज़ हम HIV उसका भी स्क्रीनिंग करते हैं, हेपेटाइटिस बी, उसमें कोई रिसर्चर कोई